अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लिए एक बहुत अच्छी सी स्पेशल डिश लेकर आ रही हूँ और काफ़ी लोगों ने इसकी फरमाइश की थी, लेकिन मैं इसको नहीं बना सकी थी। तो अब मैं आपके सामने दम पुख्त की रेसिपी लेकर आ रही हूँ। और दम पुख्त बहुत ही सिंपल तरीके से आमतौर पे बनता है और ये मुख्तलिफ इलाकों में मुख्तलिफ लोगों ने उसमें वेरिएशंस भी की हैं अपने टेस्ट के मुताबिक। तो मैं जिस तरह का मैं बनाती हूँ तो मैं आपको उसके मुताबिक बताती हूँ कि किस तरह से बहुत सिंपल तरीके से और बहुत ओरिजिनल फ्लेवर के साथ बनेगा। तो इसके लिए मैंने प्याज ले लिए हैं। आप अगर इस तरह के छोटे साइज़ के प्याज लें तो आप उसको साबित रखें। जैसे एक छोटा है और ये बड़ा है तो इसको मैंने 2 पीसेस में डिवाइड कर लिया है। छोटे साइज़ के 2 टमाटर ले लिए हैं। हरी मिर्चें जितनी आप चाहें आप ले सकते हैं। इसको मैंने थोड़ा इस तरह मोटा मोटा काट लिया है। अदरक लिया है और 6-7 जवे लहसुन के हैं जिसको मैंने थोड़ा बड़ा बड़ा काट लिया है। 5 आलू ले लिए हैं, वो भी दरमियाने साइज़ के हैं। और इसके अलावा ये 1 kg लैम्ब का गोश्त है और इसको मैंने ज़रा बड़े पीसेस में रखा है। और इसके साथ कुछ फैट भी है और साथ में देसी घी इस्तेमाल करूँगी। सारा आमतौर पे ये सारा फैट के साथ बनता है, लेकिन मुझे चूँकि फैट के साथ इतना इसका टेस्ट पसंद नहीं, तो मैं इसमें इसको साथ देसी घी शामिल करूँगी। और स्पाइसेस बहुत सिंपल, सिर्फ नमक, काली मिर्च और साथ इसमें लेमन जूस थोड़ा सा पड़ेगा। तो काली मिर्च भी आपकी मर्ज़ी है, आप डालें ना डालें। कुछ लोग डालते हैं कुछ लोग नहीं, लेकिन मुझे काली मिर्च के टेस्ट के साथ पसंद है। तो चलिए हम इसको बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इसमें मैं इस तरह फ़ैट के पीसेस लगा लेती हूँ। मैंने फ़ैट ज़्यादा यूज़ नहीं किया, मैंने आपको बताया है कि फ़ैट की मिकदार मैंने ज़्यादा इस्तेमाल नहीं की, तो इसलिए मैं साथ देसी घी इस्तेमाल करूँगी और थोड़ा सा ज़्यादा इसमें देसी घी डालूँगी, क्योंकि इसमें पानी हम नहीं डालते। और बिल्कुल जो इसकी ऑयल है और घी के साथ जो है इसका जो चर्बी का ऑयल निकलता है उसके साथ ही ये बनता है। तो साथ ही मैं नीचे घी भी लगा दूँगी। अगर आपको चर्बी का टेस्ट पसंद हो तो आप इस तरह शीप की चर्बी सारी इसमें ऐड कर सकते हैं। इस 1 kg में आप तकरीबन ½ kg फैट ले लें तो वो आप लगा सकते हैं। तो सबसे नीचे इसकी तह रखने के बाद मैं इसमें थोड़ा सा नमक ऐड कर दूंगी और साथ ही काली मिर्च। और हर तह में हम साथ नमक काली मिर्च शामिल करेंगे, क्योंकि चूँकि गोश्त को हमने हिलाना नहीं है और इसलिए सब जगह पे अच्छी तरह नमक और काली मिर्च का जो टेस्ट है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। इस वजह से साथ ही साथ हम नमक और काली मिर्च सब चीज़ों के हिस्से के हिसाब से उस पर डालते जाएंगे। तो अब मैंने गोश्त के पीसेस रखे हैं, इसके ऊपर मैं सॉल्ट डाल दूंगी। साथ ही पेपर भी। तो इसको मैं काफ़ी देर बाद मेरे बनाने की वजह है कि इसको मैं मिट्टी की हांडी में, जो इसकी ओरिजिनल रेसिपी है वैसे ही बनाना चाहती थी, इस वजह से मैंने थोड़ा इंतज़ार किया है। तो पहले मेरे पास मिट्टी की हांडी नहीं थी, इस वजह से मैंने ये रेसिपी नहीं बनाई। मैं चाहती थी कि इसको ओरिजिनल तरीके से ही बनाया जाए। थोड़ा सा मैंने इसके ऊपर लेमन जूस ऐड कर दिया है। अब मैं इसमें आलू ऐड करूँगी, प्याज भी रख दूँगी, अदरक के पीसेस रखूँगी, साथ ही लहसुन के पीसेस भी डाल दूँगी, हरी मिर्च शामिल करूँगी। तो टमाटर को भी चूँकि इसमें बहुत ज़्यादा स्पेस नहीं है तो 2 पीसेस में डिवाइड करके मैं डाल दूँगी। अब इन पे भी लेमन जूस सब चीज़ों पे डाल दूँगी, जो ऊपर मैंने आलू, टमाटर और प्याज, हरी मिर्च और इसके अलावा लहसुन अदरक डाले हैं। और इनके ऊपर भी काली मिर्च और नमक डाल दूँगी। अगर हम एक ही जगह पे डाल देंगे तो सारी जगह पे उसका टेस्ट नहीं आएगा।
अब मैंने गूंधा हुआ आटा लेकर इसके साइड्स पे लगा दिया है, और ताकि इसका अच्छे तरीके से इसको बंद कर दिया जाए, सील कर दिया जाए। और इसके ऊपर मैं ढक्कन रख दूँगी और अच्छे से इसको बंद कर दूँगी। आपके गोश्त की क्वालिटी पे डिपेंड करता है कि वो कैसी है, उसके हिसाब से आप जो है उसका टाइमिंग देख सकते हैं। तो मैं तकरीबन 2 घंटे के बाद इसको खोल के देखूंगी। तो ये अब अच्छे से सील हो चुका है। और अगर कहीं से थोड़ा सा अगर मुझे लग रहा है तो वहाँ से मैं और अच्छे से सील कर देती हूँ, ताकि बिल्कुल भी इसमें से भाप जो है वो बाहर ना निकले। तो अब मैंने हांडी को चूल्हे पे रख दिया है, और अभी शुरू में मैं फ्लेम इसका हाई करती हूँ कि हांडी का जो है टेम्परेचर इसको हासिल करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो 5 मिनट में मैं तकरीबन मीडियम टू हाई इसका फ्लेम रखने के बाद अब इसका फ्लेम लो कर दूँगी, और इसको मैं अब इसके ऊपर कोई भारी चीज़ रख रही हूँ। और फिर मैं आपसे 2 घंटे के बाद मिलती हूँ। एक तरफ दम पुख्त बन रहा है तो दूसरी तरफ तवे पे मैं नान बना रही हूँ, और अभी आखिरी वाला है, बाकी मैंने सारे बना लिए हैं। तो अगर आपने मेरी तवे पे नान बनाने वाली रेसिपी जो कि विदाउट यीस्ट है वो नहीं देखी तो आप देख सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूँगी। बहुत इजीली और बहुत मज़े के नान बनते हैं। तो नान हमारा तैयार हो गया है नीचे से भी बहुत अच्छे से, और अब इसके ऊपर हल्का सा बटर लगा लेंगे। 2 घंटे हो गए हैं तो दम पुख्त भी तैयार हो गया होगा। तो चले हम देखते हैं कि अब ये किस पोजीशन में है, और गर्म बहुत है, ध्यान से इसको हम खोल लेंगे। अगर आपने अब तक मुझे सब्सक्राइब नहीं किया तो इस रेड बटन को प्रेस करके सब्सक्राइब कर दें, ये बिल्कुल फ्री है। और इस बेल आइकन को भी क्लिक कर दें, इससे आपको मेरे आने वाली हर वीडियो फ़ौरन मिल जाया करेगी। चलिए मैं आपको इसको दिखाती हूँ। इसमें से देखिए कितनी अच्छी भाप निकल रही है, और इसको क्लीन करके दिखाती हूँ। आटा साइड पे कर लूँ तो देख लेते हैं कि आलू गल गए हैं। अब हम गोश्त का भी जायज़ा ले लेते हैं कि गोश्त की क्या पोजीशन है और वो कैसा गला है। तो प्याज भी आप देखें कितने अच्छे से गल गए हैं, आलू भी। तो देखिए किस कदर अच्छे तरीके से गोश्त गल गया है, और इसका ओरिजिनल टेस्ट है जो कि इन मसालों के साथ है। और इसमें कोई पानी नहीं डाला आपने, जो प्याज का और गोश्त का टमाटर का पानी है उसमें ही पकेगा। और नीचे ये जो नज़र आ रहा है आपको, ये ऑयल है जो कि घी मैंने डाला था और जो फैट में से निकला है, और बहुत अच्छा सा सॉफ्ट तैयार हुआ है। 2 घंटों में मैंने इसको देखा है, बिल्कुल अच्छे से बोटी टूट रही है। तो मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। तो बहुत मज़े का ऑथेंटिक दम पुख्त तैयार है, और आप ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई करें, क्योंकि हम अमूमन मिर्च मसालों के साथ तो गोश्त बनाते रहते हैं, लेकिन इस रेसिपी को ट्राई करेंगे तो बहुत ही इसका ओरिजिनल फ्लेवर है गोश्त का, और बहुत कम स्पाइसेस के साथ बहुत मज़े का बनता है। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें। आइंदा आपके साथ किसी नई रेसिपी के साथ फिर मुलाकात होगी। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज़।